मार्च होगा। किसानों के पक्ष में मार्च करेंगे राहुल गांधी और विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च आज करने वाले हैं। लगभग 10:45 पर यह मार्च शुरू होगा। विजय चौक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च किया जाएगा। राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें, केंद्र कृषि कानूनों को लेकर के ये मार्च किया जाएगा। आपको बता दें, इसको लेकर के किसानों की तरफ से भी आंदोलन लगातार जारी है। तो आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस नेताओं का राष्ट्रपति भवन तक मार्च होगा। इसका नेतृत्व खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी करने वाले हैं और आपको बता दें, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अवैस जुड़ गए हैं। साथ ही साथ दानिश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता है। अवैस, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, आज एक मार्च निकालने वाले। कितने बजे मार्च शुरू होगा और क्या कुछ रणनीति आगे कांग्रेस की? जी बिल्कुल, कांग्रेस जो है वो कृषि कानून को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी एक डेलीगेशन जो विपक्षी पार्टी का था उसने मुलाकात की थी राष्ट्रपति से, और अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके साथ कई बड़े नेता जो हैं वो आज 11:15 बजे के आसपास दिल्ली में विजय चौक, जहाँ पे संसद भवन है, वहाँ से राष्ट्रपति भवन तक की मार्च करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसान आंदोलन जो चल रहा है, यानी कृषि कानून के विरोध में 2 करोड़ हस्ताक्षर जो है वो राष्ट्रपति को देंगे और उनसे अपील करेंगे कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए। इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल कुछ लोगों ने, जो किसान हैं, बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने बिल के समर्थन में केंद्र सरकार के पास एक लेटर भेजा है और हस्ताक्षर भी भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि वो कृषि कानून का समर्थन करता है। वैसे में देखना होगा कि राहुल गांधी जो है वो 2 करोड़ हस्ताक्षर को लेकर दोबारा जो है राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि वो कृषि कानून जो उन्होंने पारित किया था उसको वापस लें। इसके अलावा कल चिल्ला बॉर्डर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई किसान आंदोलन को लेकर, जिसमें साफ तौर से किसानों ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से अभी बातचीत नहीं होगी जब तक केंद्र सरकार कोई सही प्रस्ताव नहीं भेजता। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था लगभग 16 पेज का, उसको भी किसानों ने ठुकरा दिया और कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ तथाकथित किसानों से बातचीत कर माहौल को ख़राब कर रही है और हमारे साथ विपक्ष के नेताओं के जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा। किसानों ने यह भी कहा कि देश में सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही प्रदर्शन नहीं चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन इतने मजबूत नहीं है। और किसानों ने यह भी कहा है कि जहां पे भी देश भर में आंदोलन चल रहे हैं उनको और मजबूत करने की कोशिश लगातार यहाँ पर किसानों को आंदोलन लगातार जारी है। इससे पहले सरकार की तरफ से बातचीत का भी प्रस्ताव यहाँ पर अवैध दिया गया था किसानों को, लेकिन यहाँ पर किसानों ने इनकार कर दिया बातचीत से। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है बॉर्डर पर, आगे क्या कुछ रणनीति है किसानों की, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं यहाँ से? देखिए, कल जिस तरीके से प्रस्ताव ठुकराया गया, पहले ही केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी दी थी किसानों को, उसमें ये कहा था कि हाँ, आप अपना समय बताएं, उसके बाद हम मुलाकात करेंगे। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उस चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नहीं था। जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें वही बात लिखी थी जो 5 दौर की वार्ता में किसानों के साथ सरकार ने करी थी। उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि हाँ, उसमें हम संशोधन की बात करेंगे, लेकिन किसान चूंकि शुरुआत से लेकर अभी तक संशोधन पे ही के ऊपर राजी नहीं है। उनका तो यही कहना है कि जो 3 कृषि कानून है वो पूरी तरीके से वापस लिया जाए। तो वहीं अब राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उनको 2 करोड़ के जो हस्ताक्षर है वो देंगे। और ये जो संख्या जो शुरू हुई है हस्ताक्षर वाली, ये आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि हाँ, 92 लाख किसानों के हस्ताक्षर हमने कराए हैं, सर्वे किया है, उनकी मर्जी है कृषि बिल से। शायद यही वजह है कि अब राहुल गांधी जो है 2 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने करवाए और वो फाइल जो है माननीय राष्ट्रपति को वहां इनको सौंपेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों ने इस वार्ता को ठुकराया है, इस प्रस्ताव को ठुकराया है, उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ हो चला है कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिहरी हो या फिर चिल्ला बॉर्डर हो, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि सरकार जब ये कह रही है कि हाँ, हम संशोधन के लिए तैयार है, बिल वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे में बात कैसे होगी? क्योंकि जब 5 वार्ताएं हुई थी और उसमें यही कहा गया था, 6 वार्ताएं हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि बिल को वापसी ले। तो सरकार अपनी पुरानी जो सरकार ने बातें करी थी किसानों के साथ, वही बात अभी भी किसानों से करना चाहती है। शायद यही वजह है कि किसान अब मिलना नहीं चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जो हमने मांगे रखी है उस पर अगर किसानों से वार्ता सरकार करे, उस पर अगर बात करे तो वार्ता जो है आमने सामने ऑन टेबल हो सकती है। और जो है
उसी के बाद कोई बात आगे बढ़ सकती है। इसीलिए किसानों का कहना है कि हम अब वार्ता नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसी चिट्ठी उनको ना मिले जिसमें उनको ये समझाने की कोशिश करी जाए कि हम कानून पर बात करेंगे, ना कि संशोधन पे। क्योंकि सरकार ने जितनी भी वार्ताएं करी है, सारी वार्ताओं में संशोधन की बात किसानों से कही और साथ ही दो टूक ये भी कहा है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि जब सरकार ये कह ही रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो वार्ता का मतलब क्या होता है, वार्ता का क्या बिल्कुल। यहाँ पर वार्ता करने वैसे से यहाँ पर क्या साफ मतलब? तौर पर किसानों की तरफ से कह दिया गया है कि वो चाहते हैं, उनकी प्रमुख मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, संशोधन पर वो बात नहीं करेंगे। बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया था उसे भी किसानों ने ठुकरा दिया है। अब और क्या कुछ संकेत सरकार की तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अब क्या और कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाना है? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार जो है वो यही बयान आ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों के समर्थन में है, और जो संशोधन की बात किसान का चाहते हैं कि जो बिंदु हैं उनके, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो एसडीएम कोड का हो, या फिर बिजली से संबंधित कोई भी, या फिर पराली से संबंधित जो उनको आपत्तियां हैं कृषि कानून में, उनके ऊपर संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। और बार बार यही बात कही जा रही है। इसी तरह का एक प्रस्ताव जो है वो 16 पॉइंट का पेज का बनाकर केंद्र सरकार ने किसानों को भेजा भी था, और किसानों ने वो प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया था। किसानों का कहना था कि सरकार ये बातें मीटिंग में भी कह चुकी है, लेकिन अब वही प्रस्ताव लिखित में दे रही है। हालांकि अगर दूसरी तरफ कोर्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि किसान जब से रोड पर बैठे हैं, ऐसे में बहुत रोड ब्लॉक हो गई है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। जो वो याचिका थी, उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जितने भी किसान संगठन हैं उनको पक्षकार बनाया जाए। है किसानों की आवाज़ उठाना अगर राजनीति है, किसानों के लिए संघर्ष करना राजनीति है, हम राजनीति हमेशा करते रहेंगे। तो किसानों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है, लगातार तस्वीरें भी भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें अभी भी बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार उनका जारी है। आपको बता दें आज 29वां दिन है और अभी भी किसानों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ रणनीति है किसानों की, क्या कुछ तैयारियां की गई, आगे कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान कोर्ट भी जा चुके हैं। कोर्ट पे भी मामला चल ही रहा है। हालांकि एक याचिका और डाली गई है किसानों के जो धरने से परेशानी लोगों को हो रही है वो, लेकिन किसानों की अपनी दलील है कि जो अभी हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम इस कानून को वापस लेने के लिए कह रहे हैं, ये भविष्य के लिए जो आम लोग हैं उनके लिए बेहतरी होगी। क्योंकि निजीकरण बढ़ेगा, भंडारण बढ़ेगा, तो जो आने वाला वक्त है वो इतने ज्यादा जो अनाज है वो महंगा हो जाएगा कि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं साथ ही अब बाकायदा किसान जो बैठे हुए हैं, कल भी जो चिल्ला बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वहां पर सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो आके उनको समर्थन दे रहे हैं। बाकायदा रिटायर्ड फौजियों का एक संगठन है, उन्होंने समर्थन दिया। भाकियू अखंड एक संगठन है, उन्होंने आके अपना समर्थन दिया। और किसान भी अब वहां पर अपनी जो टेंट बढ़ा रहे हैं लगातार। अब प्रशासन की तरफ से दवाएं भी तो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे देश भर से उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। आप दोनों नजर बनाए रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय